बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 28 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरों की जो डिटेल हमारे पास हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज है कि इक़्तिदार के लिए मुसम्मिक नवाज़ की जो पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया है और 2023 के इलेक्शन में इक़्तिदार के हसूल के लिए मुसम्मिक नवाज़ ने बिला आखिर कंट्रोल टावर के सामने मुक़्तदर हलकों के सामने सरेंडर कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं। तो इसी खबर से आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो मुसम्मिक नवाज़ की पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। नाज़रीन, जब 2018 के इंतखाबात हुए थे 25 जुलाई 2018 को, तो उस इलेक्शन में भी मुसम्मिक नवाज़ ने मुज़ाहमत के बयानिए के साथ हिस्सा लिया था और 2018 का इलेक्शन हो जाने के बाद भी आज तक 3 साल जो है मौजूदा हुकूमत को हो चुके हैं। तो मुसम्मिक नवाज़ मुज़ाहमत के बयानिए को लेकर चल रही थी और एक तशवीश पाई जा रही थी मुसम्मिक नवाज़ के अंदर कि क्या हमें इस मुज़ाहमत के बयानिए के नतीजे में 2023 में हुकूमत मिल सकती है, इक़्तिदार मिल सकता है। तो 3 साल मौजूदा हुकूमत के वज़ीर इमरान खान की हुकूमत के गुजरने के बाद अब मुसम्मिक नवाज़ ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अगर हम मुज़ाहमत का बयानिया लेके 2023 का इलेक्शन लड़ेंगे और मुज़ाहमत के बयानिए के ज़रिए रियासती इदारों को टारगेट करेंगे, रियासती इदारों के सरबराहान को बदनाम करेंगे, तो इसका नतीजा 2023 के इलेक्शन में ये हमें मिलेगा कि 2023 के इलेक्शन में भी मुसम्मिक नवाज़ को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। मुसम्मिक नवाज़ को 2023 के इलेक्शन में भी किसी किस्म की कामयाबी जो है वो मिलने की उम्मीद नहीं। तो ये तशवीश जो मुसम्मिक नवाज़ में पाई जा रही थी, इस तशवीश को देखते हुए अब मुसम्मिक नवाज़ ने अपनी जो पॉलिसी है उसको तब्दील किया है। नई जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें सारा जो अख्तियार है नाज़रीन, वो जो सदर है मुसम्मिक नवाज़ के शहबाज शरीफ, उन्हें दे दिया गया है। अब शहबाज शरीफ ये फ़ैसला करेंगे कि मुसम्मिक नवाज़ की आइंदा की पॉलिसी क्या होगी, मुसम्मिक नवाज़ का बयानिया क्या होगा, आया कि मुज़ाहमत का बयानिया होगा या मफाहमत का बयानिया होगा। लेकिन आप नाज़रीन के सामने जो पिक्चर है वो बड़ी वाज़ेह है। अगर शहबाज शरीफ मुसम्मिक नवाज़ की पॉलिसी का जो फ़ैसला करेंगे कि मुज़ाहमत का बयानिया होगा या मफाहमत का बयानिया होगा, तो जब फ़ैसले का अख्तियार शहबाज शरीफ के पास होगा तो नेचुरली मुसम्मिक नवाज़ का बयानिया मुज़ाहमत का नहीं बल्कि मफाहमत का बयानिया होगा और रियासती इदारों की तारीफ़ें करके रियासती इदारों का जो एक एतमाद है वो हासिल करने की कोशिश की जाएगी। नई जो पॉलिसी मुसम्मिक नवाज़ ने बनाई है, मज़ीद जो इस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि आइंदा के इंतखाबात के हवाले से मुसम्मिक नवाज़ की पॉलिसी क्या होगी, उसका फ़ैसला भी सदर मुसम्मिक नवाज़ के शहबाज शरीफ ही करेंगे। और आइंदा जो 2023 का इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन की जो भी पॉलिसी होगी, जो भी हिकमत अमली होगी, उसका फ़ैसला भी मियाँ शहबाज शरीफ करेंगे। लेकिन इस खबर के साथ साथ ज़रा ये भी बताते हैं कि तमाम जो फ़ैसले किए जाएंगे पॉलिसी के हवाले से, बयानिए के हवाले से, इससे मुतल्लिक़ शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ मुशावरत करेंगे। लेकिन जो भी फ़ैसला होगा शहबाज शरीफ का पॉलिसी से मुतल्लिक़ या बयानिए से मुतल्लिक़, मुसम्मिक नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज शरीफ, उन तमाम जो फ़ैसले होंगे, उन तमाम फ़ैसलों की, उन तमाम पॉलिसी की जो है वो उस पर अमल दरामद करेंगे। किसी किस्म का इख्तलाफ शहबाज शरीफ के फ़ैसलों से, शहबाज शरीफ की पॉलिसी से या शहबाज शरीफ के बयानिए से मरियम नवाज़ या हमज़ा शहबाज शरीफ नहीं कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मुसम्मिक नवाज़ ने रियलाइज़ कर लिया है कि मुज़ाहमत का बयानिया ज़्यादा देर नहीं चल सकता और 2023 के इलेक्शन में भी अगर मुसम्मिक नवाज़ को अपोजिशन में बैठना पड़ा तो इसका नतीजा ये होगा कि 2028 तक फिर किसने इलेक्शन देखा है, कौन रहता है इस दुनिया में, कौन जो है वो इस दुनिया में मौजूद होगा। तो बड़ा एक मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन बहरहाल अब ज़रा ये बताते हैं कि मुसम्मिक नवाज़ ने अपनी पॉलिसी में जो एक नारा था कि वोट को इज़्ज़त दो का, उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है। अवामी सतह पर तो ये कहा जाएगा कि हम वोट को इज़्ज़त दो के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बयानिए में और मुसम्मिक नवाज़ की जो पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहली जो खबर जैसे मैं बता रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों, जजेस, डॉक्टर्स और वकला को प्लॉटों के अलॉटमेंट का नोटिस ले लिया है। पहले तो आपको बता देते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या था। नाज़रीन, कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ज्यूरिस्ट फाउंडेशन की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फ़ैसला सुनाया था। उस फैसले में कहा गया था कि अदालत ये करार देती है कि जजेस और सिविल ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट के अलॉटमेंट के हवाले से कोई कानून सिरे से मौजूद ही नहीं। यानी ये 2 प्लॉटों के अलॉटमेंट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है कि आया कि जो दूसरा प्लॉट है वो जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को दिया जा सकता है। इस हवाले से कानून इस सिरे से मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में कह दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो
पहला प्लॉट है जो मतलब एक प्लॉट के बाद दूसरे प्लॉटों की अलॉटमेंट की जा रही है। यहाँ पर तो सिरे से वो कानून भी मौजूद नहीं जिसके तहत ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को, सहाफ़ियों को या डॉक्टर्स और वकला को पहला प्लॉट अलॉट किया जाता है, उसका भी कानून मौजूद नहीं। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को यह डायरेक्शन की है कि प्लॉटों के अलॉटमेंट का जो मामला है, ख़ास तौर पर दूसरे प्लॉट की अलॉटमेंट का जो मामला है, इसे वफाकी काबीना में पेश किया जाए और जिन लोगों को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आला अदलिया के जजेस हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें अगर प्लॉट मिल चुके हैं, दूसरे प्लॉट मिल चुके हैं, उनकी अलॉटमेंट हो चुकी है, तो इसे मनसूख नहीं किया जा रहा। लेकिन मंजूरी के लिए ये मामला भी या इस मामले पर गौर करने के लिए वफाकी काबीना जो है इस मामले पर गौर करे। तो एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। कल मैं एक वीलॉगर का जो है वो वीडियो सुन रहा था जिसमें वो हमारे साथी भाई, वैसे मैं सबको साथी भाई कहता हूँ, किसी को जो है वो किसी किस्म के बुरे अल्फाज किसी भी अपने साथी दोस्त के हवाले से मैं गुरेज़ करता हूँ कि इस्तेमाल करें। अदब, एहतराम और मोहब्बत का जो रिश्ता है हमारा कायम रहना चाहिए। लेकिन उस यूट्यूबर का जो मैं वीलॉग सुन रहा था वो ये कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स को तो प्लॉट नहीं मिलने चाहिए, लेकिन जो जजेस हैं, जो और लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं या जो फ़ौजी हैं, उन्हें प्लॉट ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनके मुस्तकबिल को महफूज नहीं बनाएंगे तो वो रिश्वत की तरफ जाएंगे। उनका अगर मुस्तकबिल महफूज नहीं होगा तो जो अनफेयर मीन्स हैं उसको इस्तेमाल करके वो पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। गालिबन हमारे जो दोस्त ये बातें कर रहे थे उन्हें शायद इल्म नहीं कि अगर आपका मुस्तकबिल एक प्लॉट से महफूज नहीं हो सकता तो दूसरे प्लॉट मिलने के बाद भी किसी भी बड़े ऑफिसर का, किसी भी जज का जो मुस्तकबिल है महफूज नहीं हो सकता। प्लॉट देने की जो पॉलिसी है उसका जो मकसद हमें अपेरेंटली नज़र आता है वो यही है कि अगर किसी बंदे की इतनी तनख्वाह नहीं है, सरकारी मुलाजिम है और वो अपनी तनख्वाह के साथ मकान नहीं बना सकता, तो उसे सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए, उसका रियासत पाकिस्तान की तरफ से साथ देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये प्लॉट की पॉलिसी जो है बनाई गई थी। तो अगर एक प्लॉट से उसका कुछ नहीं बन सकता, उसका घर नहीं बन सकता, तो फिर दूसरे प्लॉट से भी नहीं बन जाएगा। तो ये दूसरे प्लॉट का मामला था। पहले प्लॉट के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। अगर हुकूमत पॉलिसी बना लेती है तो एक प्लॉट मिलना अगर किसी का हक बन गया है तो ठीक है, लेकिन दूसरे प्लॉट का किसी किस्म का जवाब जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। तीसरी जो आज की हमारी ख़बर है, जैसा कि मैंने बताया कि एक इजलास में पीपल्स पार्टी का सेनेटर वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़रिश्ता होने का एतराफ़ करता है, दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर उसी इजलास से अपनी किसी बात पे बरहम हो जाते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं। ये नाज़रीन, बल्कि मैंने खबर अपना डिटेल जो वज़ीर इमरान खान ने नोटिस लिया है वो ख़बर बयान करना रह गई। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ, उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन और अरकान की जानिब से इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि हाउसिंग पॉलिसी के, हाउसिंग फाउंडेशन की या हाउसिंग वजारत की ये क्या पॉलिसी है कि जिसके तहत सहाफ़ियों को, डॉक्टर्स, वकला और दीगर जो लोग हैं जिनका कोटा मुख्तस कर दिया गया है हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से, ये कोटा ये किस जो है वो कानून के तहत दिया जाता है, इस कोटे को किस कानून की बैकिंग हासिल है। तो इस सवाल के ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी के अरकान की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से जो वजारत हाउसिंग फाउंडेशन के सेक्रेटरी से पूछा गया था, तो जवाब ये दिया गया कि हर किस्म का जो कोटा है उसे ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वो सहाफ़ियों का कोटा हो, चाहे वो जजेस का हो, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, चाहे वो वकला का हो। और ये बताया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी को कि नई जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसके तहत जो हाउसिंग फाउंडेशन है उसे तब्दील करके, उसका स्ट्रक्चर तब्दील करके, उसका ढांचा तब्दील करके हाउसिंग फाउंडेशन को अब हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो उसमें बदल दिया जाएगा। और जैसे ही हाउसिंग फाउंडेशन हाउसिंग अथॉरिटी में तब्दील हो जाएगी तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि प्लॉटों के अलॉटमेंट का जो कोटा है हर किस्म का वो ख़त्म हो जाएगा। और प्लॉटों के अलॉटमेंट का फिर तरीक़ाकार ये होगा कि फिर अथॉरिटी बनने के बाद सिर्फ जो सरकारी मुलाजमीन हैं वही सिर्फ जो है वो हाउसिंग अथॉरिटी के ज़रिए प्लॉट जो है वो हासिल कर पाएंगे। मैंने एक हफ़्ते पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आप नाज़रीन के साथ ये ख़बर शेयर की थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ये शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि ये जो प्लॉटों के अलॉटमेंट का कोटा है, चाहे वो सहाफ़ियों का है, चाहे वो डॉक्टर्स का है, चाहे वो जजेस का है, इस कोटे को ख़त्म किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर जब हाउसिंग फाउंडेशन की कुरानंदाज़ी के बाद एक कोहराम मचा है, एक तूफ़ान आया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर, कुछ यूट्यूब चैनल पर, तो उसके बाद कन्वे किया गया, ज़रा ये बताते हैं हाउसिंग फाउंडेशन को। जिसके बाद जब ये इजलास हुआ पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग ने यह कैटेगोरिकली बता दिया है कि आइंदा से किसी सहाफ़ी, किसी जज, किसी वकला या किसी डॉक्टर को किसी किस्म का कोटा या प्लॉटों के अलॉटमेंट में किसी किस्म की अलॉटमेंट जो है वो नहीं की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। तीसरी जो खबर थी जिसका मैंने आगाज़ भी कर दिया था, अचानक से याद आया कि असल खबर तो जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना है वो रह गई है। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि
सेनेट में की जो कामा कमेटी है बहरी अमूर के हवाले से, उसका एक बड़ा अहम इजलास हुआ। 2 से 3 रोज़ कबल ये ख़बर मैं पहले भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही थी। सहाफ़ियों के हकूक़ से मुतल्लिक़, सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत चल रही थी। पहले जस्टिस काजी फ़ाइसा के 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला, फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। तो इस वजह से ये ख़बर आप नाज़रीन के साथ में शेयर नहीं कर सका। ख़बर नाज़रीन ये है कि सेनेट की कामा कमेटी बराए बहरी अमूर का इजलास हुआ। सेनेटर रुबीना खालिद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और इस इजलास में वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी मौजूद थे। इस इजलास में नाज़रीन गौर किया जाना था 3 बिल जो वजारत बहरी अमूर की तरफ से तैयार किए गए थे, अपना पोर्ट कासम अथॉरिटी के हवाले से, गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हवाले से और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से। इन तीनों जो कवानीन के मसवदे तैयार किए गए थे, इन तीनों इदारों में इस्लाहात का एक विजन लेके जो है वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ये कवानीन तैयार कराए थे। लेकिन जब कामा कमेटी का इजलास हुआ तो उस इजलास का जब आगाज़ हुआ तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी मौजूद थे, मुस्लिम नवाज़ के, और हुकूमती सेनेटर भी मौजूद थे। तो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी जो इन बिलों को पास कराने के हवाले से उस इजलास में शरीक हुए थे, तो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि अगर किसी भी सेनेटर को इन बिल के ऊपर, इन तीनों बिल के ऊपर किसी किस्म का एतराज़ है तो वह अपना एतराज़ तहरीरी तौर पर जो है वो हमें दे सकता है, और जो भी एतराज़ होगा उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की इस बात को, इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया, और जो चेयरमैन थी सेनेटर रुबीना खालिद, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने फ़ौरी तौर पर फ़ैसला ये किया कि आज ही इन बिलों के ऊपर कमेटी फ़ैसला करेगी कि क्या आया कि इन बिलों को पास करना है या मुस्तरद करना है। लेकिन जो हुकूमती सेनेटर थे उनकी जानिब से मोहलत मांगी गई, रिक्वेस्ट की गई कि अगर ये जो बिल पेश किए गए हैं इन्हें हमें पढ़ने के लिए, अगर हमें कोई एतराज़ है तो वह एतराज़ तहरीरी सूरत में देने के लिए हमें मौका दिया जाए, और आइंदा इजलास पर इन तीनों बिलों की फेट के हवाले से वोटिंग कराई जाएगी, फ़ैसला कर लिया जाए। लेकिन सेनेटर रुबीना खालिद ने फ़ौरी तौर पर वोटिंग का फ़ैसला किया, और उसका नतीजा ये निकला कि उस वक्त इजलास में पीपल जो अपोजिशन के अरकान थे वो भी 4 थे, हुकूमत के सेनेटर भी 4 मौजूद थे। तो जब वोटिंग कराई गई तो वोटिंग बराबर हो गई, हुकूमती अरकान भी 4 थे, अपोजिशन के अरकान भी 4 थे। तो उसके बाद जो चेयरमैन का वोट होता है, जो सेनेटर रुबीना खालिद इस कायमा कमेटी की सदारत करती हैं, चेयर करती हैं, उनकी जानिब से जब वोट है इन तीनों बिलों की मुखालफत में अपोजिशन के हक़ में दे दिया गया। उसका नतीजा नाज़रीन ये निकला कि तीनों बिल जो है वो कायमा कमेटी की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। जैसे ये तीनों बिल मुस्तरद होते हैं तो जो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी है वो बरहम हो जाते हैं, और उनकी जानिब से कहा गया कि ये किस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है, किस किस्म के फ़ैसले कायमा कमेटी के इजलास में किए जा रहे हैं। ये जो बिल आज कायमा कमेटी के इजलास में मुस्तरद किए गए हैं, इन बिलों को सबसे पहले मुतलका वजारत यानी वजारत बहरी अमूर ने पास किया और वेट किया इस तमाम तीनों कवानीन के जो मसवदे हैं वजारत कानून की तरफ से, और फिर वफाकी काबीना के इजलास में तीनों बिलों को मंजूर किया गया था, और बाकायदा एक प्रोसेस के तहत ये बिल जो है वो चलते हुए आए हैं, और फिर कौमी असम्बली में भी इन तीनों बिलों को कसरत राय के साथ मंजूर किया गया था। और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना था कि जो बिल 3 मुख्तलिफ़ चैनल से पास होकर आए हैं, वजारत बहरी अमूर से, वजारत कानून से, वफाकी काबीना से और फिर कौमी असम्बली से, क्या वो तमाम लोग जिन्होंने इन बिलों को पास किया है, क्या वो सोच नहीं रखते थे, उनके पास अकल नहीं थी, क्या वो अहल नहीं थे, बल्कि एक गधे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की जानिब से कि इससे पहले जो जिन चैनल से ये बिल हो के कायमा कमेटी सेनेट के पास पहुँचा है, क्या वो बिल मंजूर करने वाले लोग गधे थे या मैं गधा हूँ। ये कहते हुए वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी उस इजलास का बाइकआउट कर गए और उस इजलास से वाकआउट करके चले गए। जब वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी वहाँ से उठ के चले गए तो तंज़िया आज़ाद अंदाज़ में जो मौला बख्श चांडी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, तो उन्होंने कहा कि जो अंदाज़ है वफाकी वज़रा का, उसको तो देख के जो हालात हैं ये लगता है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो तो बड़े फ़रिश्ता इंसान हैं, बड़े फ़रिश्ता सिफ्त इंसान हैं, वो तो इस तरह से अपने गुस्से का इजहार नहीं करते। लेकिन जो वफाकी वज़रा हैं उन्हें शायद अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा घमंड है, और वो उनके साथ अगर अपोजिशन के लोग किसी कायमा कमेटी में या किसी भी मामले पे इख्तलाफ करते हैं तो वफाकी वज़रा जो है वो गुस्से हो जाते हैं, बरहम हो जाते हैं और गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं कि आप गुस्से का इजहार करते हुए, अगर कमेटी ने कसरत राय से कोई फ़ैसला कर लिया है, बिलों को मुस्तरद कर दिया है, तो वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये वॉकआउट क्यों किया गया और इन बिलों को मुस्तरद क्यों किया गया। कायमा कमेटी के जो अरकान थे, जो मेजॉरिटी थी, उनका यह कहना था कि इन बिलों में जो वजारत बहरी अमूर के जो अख्तियारात हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वज़ीर आज़म ऑफिस में, यानी
इन तीनों बिलों के पास होने के बाद जो अल्टीमेटली डिसीजन पावर होगी वो वज़ीर आज़म ऑफिस के पास होगी। किसी भी इदारे के, किसी भी वजारत के जो अख्तियारात हैं उन्हें वज़ीर आज़म के पास या वज़ीर आज़म हाउस में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर इन तीनों बिलों को मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन अगर बेहतर होता कि जिस तरह से कुछ अरकान की तरफ से मोहलत मांगी जा रही थी कि हमें बिलों को पढ़ लेने दिया जाए, हम बिलों को पढ़ने के बाद अगर हमारा कोई एतराज़ होगा तो हम कमेटी में आके आइंदा इजलास में बता देंगे। तो अगर इतना सब्र कर लिया जाता, अगर थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा कर किया जाता तो शायद सूरत हाल ज़्यादा बेहतर बन सकती थी, इन बिलों की फ़ेट का बेहतर फ़ैसला हो सकता था। लेकिन बहरहाल अब तो फ़ैसला हो चुका है। अब इस मज़ीद पे इन तमाम बिलों के हवाले से दोबारा से वज़ारत बहरी अमूर को नए सिरे से जो है वो कोशिशों का आगाज़ करना होगा इन तीनों बिलों को पार्लियामेंट से पास कराने के हवाले से। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 3 खबरें थी। तो फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आप नाज़रीन को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।